My dear students, today we will discuss exercise 3.6 of linear equation in two variable। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया था। अब आते हैं स्टेटमेंट के सम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमें इसे चेंज करना है इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एंड हेंस फाइंड देयर सोल्यूशन, और फाइंड करने सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, रितु कैन रो स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। रो मीन्स यहाँ रो ये तो नहीं है कि मीन्स रो कॉलम होते हैं, ऐसे वैसा नहीं है। कैन रो मतलब चप्पू चलाना, एक तरह का खेलना, ठीक है, जिससे बोटिंग करते हैं उसमें चप्पू चलाते हैं। तो रो का मीन ये है। तो कह रहा है रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो मान लो नदी है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो इसकी डायरेक्शन मान लो इस साइड है, ठीक है, नदी की डायरेक्शन इस साइड है। तो मान लो कोई चप्पू चला रहा है, तो अगर वो इस साइड है, देखो इसके साथ साथ है ना, इसकी स्पीड भी, हाँ बल्कि ये इस साइड जा रहा है, तो स्ट्रीम भी इस साइड जा रही है। स्ट्रीम मतलब धारा, ठीक है, धारा होती है ना, करंट मीन्स धारा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट तो विद्युत धारा बोलते थे हम, तो इसमें पानी में भी इसको क्या बोलते हैं, करंट को धारा, ठीक है, जो ही जा रही है। तो मीन्स इस अगर इसकी डायरेक्शन में जाता है तो वो होता है डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के साथ साथ, ठीक है। अप स्ट्रीम समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन मान लो यहाँ है, करंट की धार जो है डायरेक्शन इस साइड है, बट जो बोट है वो इस साइड जा रहा हो, ठीक है। चप्पू चला रही है यहाँ से, तो ये भी चप्पू चला रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड, तो इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, ठीक है। ऊपर चढ़ना अपस्ट्रीम, नीचे जाना डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो पानी के साथ साथ जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम, एंड उसके साथ जाएंगे अपस्ट्रीम। तो इसमें बात देखो, सम स्टार्ट करने से पहले, कि अगर मैं इसके साथ जाता हूँ, मान लो स्टिल वाटर में खड़ा है, तो मेरी जो बोट होगी उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इसी के इक्वल होगी। मान लो ये 2 किलोमीटर है, तो स्पीड क्या होगी, 2 किलोमीटर से चलेगा। अगर इसकी स्पीड मान लो 10 है, ठीक है, बोट की अगर स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 2 है, तो क्या स्पीड होगी, टोटल 12 हो जाएगी। 2 तो चल ही रहा था, तो 2 से फास्ट चलेगा थोड़ा सा, तो 12 किलोमीटर हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है ये स्पीड, ठीक है, जितनी आपकी करंट की स्पीड है प्लस जितनी बोट की स्पीड होगी, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो आगे है हमारे पास सेकंड, अप स्ट्रीम में मान लो इसमें मेरी 10 किलोमीटर स्पीड है और इसकी है 2 किलोमीटर। अब मैं इस अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाऊँगा और करंट इस साइड है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। देखो जैसे हवा चलती है इस साइड, आप जा रहे हो, कई बार पैदल जा रहे हो तो हमें धक्का मारती है, ठीक है, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग स्पीड कम होगी, मीन्स कितनी हो जाएगी, 10 - 2 8 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऋतु है, जो ऋतु है 20 किलोमीटर चलती है इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जाती है, देखो स्पीड तो होगी उसकी, तो वो कितना कवर करती है, 20 किलोमीटर चलती है कितने में, 2 आवर्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ रफली में बना लेना, आपने रफ बना दिया यहाँ पे। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या है, वो अपस्ट्रीम में वो चलती है 4 किलोमीटर। देखो 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करती है कितने में, 2 आवर। देखो उसी टाइम में 4 किलोमीटर, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन होगी तो टाइम कम ही लगेगा, और सॉरी टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस हमारे पास कम होगी। तो हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारे पास, या तो सभी को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, सभी को टाइम में, या किसी में भी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग करना है सब। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो स्पीड, देखो स्पीड क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन अ स्टिल वाटर, कि जो चप्पू चला रही है, कुछ चला रही है, तो उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में कितनी है। अगर पानी खड़ा है तो स्पीड कितनी होगी, एंड स्पीड ऑफ करंट, और धारा की स्पीड को लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ ऋतु
इन स्टिल वाटर। लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में है हमारे पास तो लेट कर लिया। ऐसे ही स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, करंट मतलब धारा है जो स्ट्रीम है हमारे पास, स्ट्रीम बोल दो चाहे करंट बोल दो, ठीक है। इसको लेट कर लिया हमने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो y किलोमीटर पर आवर आ गया। इन अपस्ट्रीम, जो स्पीड हो जाएगी बोट ऋतु की, तो स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु कितनी हो जाएगी, मैंने क्या था देखो अभी बताया आपको कि अब करंट डाउनस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, अपस्ट्रीम में स्पीड है मान लो ऋतु की x है, ठीक है, और करंट की है y, जो पानी चल रहा है तो वो y की स्पीड है, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ऋतु की स्पीड ज़्यादा होगी तो इसलिए मैंने x माना है, ठीक है। अब सेकंड आता है डाउनस्ट्रीम। इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी स्पीड, ऋतु की स्पीड की ऋतु स्पीड इज x प्लस वाई, बताया था डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएगा कि x यहाँ है स्पीड, ठीक है, ऋतु की स्पीड x है और बोट की पानी की स्पीड जो है y है, ठीक है, तो x और y क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये तो आ गई हमारी स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो अब टाइम लगता है 2 आवर, टाइम क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको यहीं ख़त्म। तो टाइम क्या होगा बेटा, जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं चेंज कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सीधा ही लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो टाइम लगता है 2 आवर्स, टाइम में डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर करता है, डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में 20 क्या हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड है x प्लस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 20 2x प्लस 2y, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, 2 कॉमन है तो x प्लस वाई, 2 कॉमन लोगे 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 10, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन कह रहा है, देखो सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है ये, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स में, ठीक है, 2 आवर्स दोनों दे रखा, टाइम दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या इन डाउनस्ट्रीम, सॉरी इन अपस्ट्रीम, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड है उसकी x माइनस वाई, तो टाइम कितना लगता है 2 आवर्स। तो ये टाइम में चेंज हो गया तो ये इक्वल में टाइम लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सिंपल यही सॉल्व कर देते हैं, इजी है। तो हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करता हूँ मैं इसको, क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसल, x प्लस एक्स 2x, तो ये आ गया हमारे 10/12, तो x आ गया 6, ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 6, इजी है बिल्कुल। अब हमें y निकालना है, तो y के लिए पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, आइदर फर्स्ट और सेकंड जो भी है, सेकंड में पुट कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 6 है इधर आके माइनस का, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो y आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारी जो आ गया, x हमने स्पीड मानी थी और y मानी थी, तो इस बस ये इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। तो स्पीड ऑफ ऋतु
ठीक है। रितु स्पीड क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड क्या आ गई, स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आप चलते हैं सेकंड पे जल्दी से। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी का वर्क। देखो एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है, जो हम कढ़ाई वो करते हैं, कढ़ाई करते हैं जिसमें, ठीक है, वो काम होता है, सुई से करते होंगे, तो वो काम है। तो उसमें क्या करा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन मिल के, मतलब टुगेदर वर्क इन 4 डेज़, 4 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, इनका वर्क और इनका वर्क और इनका वर्क, तो सभी को वर्क में चेंज करना पड़ेगा हमें। भी काम कितना करता है हमें पता। जो ये केस है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का, तो इन्वर्स में आपको पता ही है किस अकॉर्डिंग करना है। इन्वर्स मीन क्या होता है कि ज़्यादा आदमी होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, अगर कम आदमी होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसी अकॉर्डिंग ये सम है, तो इसको हम चेंज करेंगे कि मीन्स ये काम कितना करता है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन टुगेदर इन 3 डेज, 3 डेज में करते हैं काम। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड ऑल्सो द मैन, 1 मैन। ठीक है, तो 1 मैन का काम और उसका काम, टाइम, सॉरी काम नहीं, टाइम चाहिए हमें, टाइम कितने डेज लगाता है। तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। सिंपल, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन। ठीक है, 1 का निकालना है तो मैंने 1 का लेट कर लिया। तो 1 वुमेन का है x मान लिया। ठीक है, x डेज में करती है। ठीक है, और आगे आता है हमारे पास नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन। ठीक है, 1 मैन जो करता है वो करता है 1 मैन आएगा n, तो y। ठीक है, y डेज लेट कर लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो अब इसमें मैंने पहले आपको बताया कि रुपीज़ में अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी रुपीज़ में। अब देखो नंबर ऑफ वुमेन नहीं देखने हमें, यहाँ डेज़ हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, या तो उसको सभी को डेज़ में चेंज करो, डेज़ में इम्पॉसिबल है चेंज करना, तो सबको वर्क में चेंज कर दो। ठीक है, वर्क में कैसे, कि मीन्स हमें पता है वुमेन्स करती है एक्स डे में काम, एक वुमेन करती है एक्स डे में, तो 1 डे में करेंगी, तो 1/x काम करेगी ना बेटा। ठीक है, 1 वुमेन करती है, मान लो एक्स डे में काम करती है, तो एक दिन में कितना करेंगी, 1/x। ठीक है, तो मान लो किसी काम को 1 वुमेन किसी काम को कर रही है, एक काम को करती हैं, तो वर्क में चेंज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यूनिट में जब चेंज करूँगा तो वर्क क्या आ जाएगा 1/x, और दूसरे का आ जाएगा वर्क 1/1। ये तो आ गया वुमेन का, ये आ गया मैन का, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ वर्क में। ठीक है, तो सिंपल सा सीधा ही करता हूँ मैं अब। तो मैं लिखता हूँ, लेट द नंबर लिख लिया हमने, देन वर्क डन बाय ए वुमेन, देन पहले वर्क डन बाय 1 अ वुमेन, तो एक वुमेन का क्या है, इन डे, एक दिन में कितना होगा बताया अभी, एक दिन में क्या होगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे, इन 1 डे इज 1/y। ठीक है, तो सिंपल समझ आ गया होगा कि हमने 1 डे का वर्क निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा, इसमें वर्क में चेंज कर दो, सभी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाए तो एक यूनिट में चेंज कर दो, सभी को 1 आवर में कर दो, या 1 डे में जो भी है वर्क में चेंज कर दो। ठीक है, सबको 1 यूनिट में हमने चेंज कर दिया, तो 1 डे का वर्क आ गया हमारे पास 1/x एंड 1/y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये, 2 वुमेन्स, देखो एक मैन कितना काम करती हैं, एक वुमेन 1/x, 2 क्या करेंगी 2/x, और मिल के मतलब प्लस दूसरा क्या है 5 मैन,
तो 5 मैन है तो 5/y इज इक्वल टू 4 डेज़ में 4 डेज़ को 1 वर्क में चेंज करोगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये 1 डे का वर्क निकाल लिया 1/4। तो इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। वही सेम लेट करना है तो लेट कर लो, लेट कर लेते हैं। 1/x को मैंने a लेट कर लिया एंड 1/y को b लेट कर लिया। तो इक्वेशन क्या बनी, 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमें 1/4 को से सॉल्व करना है। तो 1/4 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। 4 2 ज़ा 8a, 4 5 ज़ा 20b। सॉरी देख लो ध्यान से दोबारा, कि मीन्स मैं थोड़ा सा गया था। तो इसमें क्या है, मैंने अभी कहा है कि मैं वर्क डन में चेंज कर दिया 1/y में। तो इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके जो काम करते हैं, प्लस 1/4 आया। तो इसको सॉल्व किया मैंने, 1/x को वही सेम 1/y को a और b लेट कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में कह रहा है ये 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो एक मैन एक वुमेन का काम है हमारा 1/x, तो 3 का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 3/x प्लस 6/y। तो ये करता है हमारा 3 डेज़ में। तो 3 डेज़ को हमने वर्क में चेंज किया 1/3 आ गया। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। हमने इसे सॉल्व किया, 1/x को माना था हमने a 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एलिमिनेशन करता हूँ, सिंपल है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई और 9 को 8 से, 72 होगा ना एलसीएम इसका। तो मैंने इसको सॉल्व किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड बाय 8। ठीक है, मैंने पूरा लिखा, पूरा लिखोगे। 9 से किया यहाँ पे 9 8 जा 72, 9 को इससे किया 180b, 9 1 जा 9। ठीक है, इसको मैंने 8 से किया, 8 9 जा 72a, 18 8 जा 144b, 8 1 जा 8। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें सब, क्योंकि हमें कैंसिल करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बहुत कर दिया हमने, तो माइनस माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 72 से 72 कैंसिल, तो यह है हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 6 10 - 4 6, यहाँ आ गया हमारे पास 7 - 3 36। तो आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1, तो b आ गया 1/36। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/36। तो ऐसे ही एक की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करता हूँ मैं, 1/36 आया, एक की वैल्यू निकालने के लिए पुट। ठीक है, पुट b इज इक्वल टू 1/36 इन सेकेंड इक्वेशन, इन सेकेंड किया हमने। तो दिस इज 9a प्लस 18b, b है 1/36, 18 2 ज़ा 36, प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 1/, तो ये माइनस में गया हमारा, स्टेटमेंट में माइनस ही है। ठीक है, तो 1/2 प्लस का इधर आके माइनस का, 9 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो ये माइनस में गया, यहाँ 1 था पहले, सॉरी मैंने पहले कर लिया। तो ये आ गया हमारे 1/2, 9 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो a आ गया 1/18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हमने लेट किया था 1, इसको 1/x, तो x आ गया हमारे पास 36। तो वुमेन का जो वर्क है हमारा, ठीक है, x आ गया हमारा जो माना था हमने, नंबर ऑफ डेज इज़ 36 डेज, और मैन लगाता है 18 डेज। ठीक है, हमारे पास y आ गया 18। तो मैन जो करते हैं वो काम करते हैं 18 डेज में।
ठीक है, इजी था, थोड़ा सा ध्यान से एक बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अब थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है आपने। तो सिंपल हमने पहले किया हुआ है उस अकॉर्डिंग ही है, स्पीड टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर। रूही टोटल ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, ठीक है। हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, तो ट्रेन से जाती है और बस से जाती है, ठीक है। उसे कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है शी टेक्स 4 आवर, वो टाइम लेती है 4 आवर्स लेती है, ठीक है। कब लेती है, इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, रिमेनिंग कितना हो गया 240 किलोमीटर, ठीक है। अगर जाती है ऐसे तो उसको 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो कितना बचा 200 किलोमीटर बाय बस। तो बस से 200 जाती है तो उसको जो टाइम लगता है वो 10 मिनट मोर लगता है, मतलब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स मोर, ठीक है। लॉन्गर मतलब ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। अब स्पीड वही बात आ गई, डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम है, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो लेट करना पड़ेगा। तो सबसे इजी क्या रहता है, हमें देखो टाइम दिया हो ना कितना टाइम लगता है, रिजल्ट तो ये दिया हुआ है तो टाइम में चेंज कर लो, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे स्पीड में चाहे किस में चेंज करो, बट टाइम में ईजी रहता है। तो देखो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सिंपल सा हम पहले लेट करते हैं जो निकालना है, क्या निकालना है हमें, सॉल्यूशन करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐड कर लिया। एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों ऐड कर लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो डिस्टेंस दे रखी है दोनों, सिंपल ही है, तो मैं सीधा लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो कह रहा है कि मीन्स अगर वो 60 किलोमीटर बस ट्रेन से जाए और रिमेनिंग मतलब 240 बस से जाए तो 4 आवर्स लगते हैं, तो उसको लगते हैं 4 आवर्स। देखो यहाँ टाइम है तो यहाँ भी टाइम होना चाहिए। तो बस में गई 60 किलोमीटर तो कितना टाइम लगा, 60 डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड थी इसकी x, तो कितना टाइम लगा 60 बाय x प्लस, सॉरी बाय ट्रेन था, अब बस आती है, बस में गई वो 240 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस इतनी थी, स्पीड कितनी है y, जो टाइम हो गया, दोनों को टाइम मिला के कितना लगता है 4 आवर्स, ठीक है। अब मैं सीधा पहले ही कर लेता हूँ, लेट 1/x इज इक्वल टू a। आपसे इस सीक्वेंस में करोगे दोनों इक्वेशन लिख के फिर इसको लेट करना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ जल्दी से करवा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1/x को a मान लिया और 1/y को b लेट कर लिया, ठीक है। तो ये लेट कर लिया हमने, एज्यूम कर लेना है आपने यहाँ भी। तो ये आ गया हमारे पास 60a, दिस इज़ 40, 240 b इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, नहीं लेना तो छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है। बाकी सबसे पहला काम तो यही होता है कि कॉमन लेना अगर कॉमन आता है। चलो मैं इसको ऐसे ही करवाता हूँ। फिर आता है इक्वेशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। 4 मिनट्स मोर लगते हैं, 10 मिनट्स मोर लगते हैं, 4 आवर प्लस 10 मिनट। कब लगते हैं, लॉन्गर जाता है ना, कब लगते हैं, जब वो 100 मीटर ट्रैवल करता है, किलोमीटर ट्रैवल करती है बाय ट्रेन। ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, बट यहाँ मेरे टाइम चाहिए ना, टाइम कितना लगा 100/x, स्पीड इतनी थी और कितना बचा 200, 300 था टोटल। तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड है y, तो दोनों का टाइम आ गया, दोनों टाइम मिलके इतना लगता है। तो इसको चेंज किया मैंने, ये तो बन गया 100a, 200b
तो यहाँ बन गया हमारे पास 4 आवर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आवर में चेंज करोगे 10/60 आवर्स, तो ये बन गया 6 4 जा 24, 25/6। ठीक है, ये तो पता होगा आपको कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 में क्या होगा 1/60, तो 1 मिनट में 1/60, तो 10 मिनट्स में 10/60। ठीक है, आवर्स में चेंज करके प्लस कर दिया, तो ये आ गया 25/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आया 600A प्लस 1200B 25, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया हमारे पास। तो अब आता है सिंपल इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन है 60A प्लस 240B, ये है 600। तो क्या करूँ मैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दोगे यहाँ पे, तो इक्वेशन जो थर्ड आएगी 10 से मैं सीधा कर रहा हूँ, 10 को 60 से किया 600A, तो मैंने क्या किया यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 600A 2400B एंड 40। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड होगा, तो इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास। क्या कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट देम, क्योंकि माइनस कैंसिल करना है। ठीक है, आपने ब्रीफ में करना है, पहले करके फिर उसके बाद लिखना है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इस अकॉर्डिंग करना है। तो ये आया माइनस करने पर -1200, यहाँ मैंने माइनस किया तो कितना आया मेरे पास -15। ये कैंसल, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो डिवाइड में ले गया 15/1200, तो यह आया हमारे पास 15 8 जा 1, तो 1/80। तो हमने लेट किया था, v क्या था हमारे पास 1/y, तो 1/y, तो y आ गया हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। तो y किसकी स्पीड थी हमारे पास, ये थी हमारे पास बस की। अब आता है ट्रेन की, तो हमारी वैल्यू आई है b की 80 ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन क्वेश्चन फर्स्ट 60A प्लस 60A 240 1/80 किया हमने। तो यहाँ जो हमने वैल्यू पुट की, तो 80 से कैंसिल हो गया हमारा, दिस इज़ 30। तो इसको सोल्व किया हमने, 60A प्लस का 30, वहाँ जाके माइनस, सॉरी यहाँ मेरे ख्याल से हाँ 0 0 कैंसिल हो गई थी, तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया, ये प्लस का 3 है, उधर आके माइनस हो गया हमारे पास, दिस इज़ 1। तो a की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है, तो a की वैल्यू आई 1/60। तो a की वैल्यू हमने रिपुट की थी 1/x, तो 1/60, x आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, नहीं सॉरी 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे एक्सरसाइज 3.6। थैंक यू।